बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चे अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर आबिद, एज यूजुअल मैथ क्लास में खुशामदीद। सबसे पहले आज आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। क्या आप लोगों ने उसको पढ़ा, रीड आउट किया, लिखा, असाइनमेंट बनाई, नोट्स बनाई? नहीं बनाई? बेटा बनाएं, साथ साथ बनाएं, साथ साथ लिखें, नोट्स बनाते जाएं अपने। आपके पास नोट्स भी मौजूद हैं, बुक्स भी मौजूद हैं, लेक्चर्स आपके पास दिए जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाता है, साथ साथ करें। कल लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लॉजिक के यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। स्टेटमेंट्स हमने डिस्कस की, प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स को हमने डिस्कस किया, कैसे उनको हम मेंशन करते हैं, नाम देते हैं, पी क्यू एंड आर वगैरह वगैरह से रिलेट करते हैं। फिर उन सब में हमने ट्रुथ टेबल तक पहुंचे थे। तो ट्रुथ टेबल में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, एक कंजंक्शन और दूसरा डिसजंक्शन। कंजंक्शन क्या था? दो प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स या दो सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरह से आपस में जॉइंट होते हैं, कनेक्ट होते हैं। सो पी एंड क्यू से हमने उसको डिनोट किया था और उसकी कंडीशंस क्या थी, उसकी ट्रुथ टेबल क्या थी कि अगर दोनों वेरिएबल्स, अगर दोनों स्टेटमेंट पी भी और क्यू भी ट्रुथ थी तो हमारा जो रिजल्ट था वो भी ट्रुथ था, अदरवाइज वो क्या था, फॉल्स था। सिमिलरली हमने देखा डिसजंक्शन को। डिसजंक्शंस हमने देखा कि P एंड Q अगर दो स्टेटमेंट्स हैं और वो P और Q से, P यानी वो सैंपल V जो था, तो P और Q में अगर दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स थी तो ट्रुथ टेबल में भी वो क्या था, फॉल्स था। और अगर उन दोनों में से एक ट्रू एक फॉल्स था तो वो ऑलवेज ट्रू था। अब लास्ट टाइम हमने बताया था कि नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। कंडीशनल जो कि शर्त है, शराइत पर मबनी है जी। द स्टेटमेंट P इम्प्लॉयज Q, तो कंडीशनल को हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, P इम्प्लॉयज Q इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लीकेशन ऑफ P एंड Q। इसको इम्प्लीकेशंस भी कहते हैं या इसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो P और Q के दरमियान जो कंडीशन है P इम्प्लॉयज Q की, तो इन कंडीशनल स्टेटमेंट P इज कॉल्ड, तो P इम्प्लॉयज Q में P आपके पास जो है ये कहलाता है हाइपोथेसिस, या इसको नाम देते हैं एंटीसीडेंट का, हाइपोथेसिस या एंटीसीडेंट। और जबकि दूसरा जो वेरिएबल इन्वॉल्व है दैट इज Q, तो हम Q को नाम देते हैं कॉन्सिक्वेंस या कंक्लूजन। P एंटीसीडेंट या आपके पास हाइपोथेसिस और जो Q आपके पास है दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंस कहलाता है। सो जनाब P इम्प्लॉयज Q की ट्रुथ टेबल बनाने के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? जिस तरह मैंने डायरेक्टली कंजंक्शन और डिसजंक्शंस की बताई थी, इसी तरह P इम्प्लॉयज Q की भी बता रहा हूँ, आपको हिंट दे रहा हूँ लॉजिकली कि आप जब भी ट्रुथ टेबल आप बनाएंगे तो यही बातें आपने माइंड में रखनी है कि P इम्प्लॉयज Q में ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगी, गलत होगी, रॉन्ग होगी ओनली सिर्फ उस वक्त अगर P आपके पास ट्रू हो और Q आपके पास फॉल्स हो। P आपके पास ट्रू हो, Q आपके पास फॉल्स हो, गलत हो, तो आपकी जो रिजल्ट है, जो आपका ट्रुथ टेबल है, जो आपकी आंसर कॉलम है, उसमें अगर P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा, फॉल्स होगा। रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर P ट्रू हो, Q फॉल्स हो तो रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज वो सारी बाकी ट्रू होंगी। मसलन देखें यहाँ पे ट्रुथ टेबल है जी, दो वेरिएबल हैं जी P और दूसरा है जी Q। हमने फाइंड आउट करना है P इम्प्लॉयज Q। सो P इम्प्लॉयज Q में आपकी जो ट्रुथ टेबल है वो ट्रुथ होगी, सॉरी फॉल्स होगी कि अगर P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। सो P ट्रू और Q फॉल्स तो रिजल्ट ऑलवेज फॉल्स। बाकी तमाम मुमकिन जो भी वजूहात हैं उनमें आपकी ट्रुथ टेबल ट्रू होगी, ट्रू ट्रू ट्रू। तो आपने पकड़ना किसे है, हमारा शिकार कौन सा है कि P इम्प्लॉयज Q में कि अगर P ट्रू हो और Q फॉल्स हो
तो रिजल्ट ऑलवेज फास्ट, अदरवाइज ट्रू। ट्रू ट्रू है तो ट्रू होगा, फास्ट ट्रू है तो ट्रू होगा, फास्ट फास्ट है तो ट्रू होगा। ये क्या है जी? कंडीशनल या इम्प्लीकेशंस ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू की। डिनोट करते हैं, राइट डाउन करते हैं पी इंप्लॉइज क्यू से। दोबारा बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पी इंप्लॉइज क्यू की ट्रूथ टेबल उस वक्त फास्ट होगी जब पी ट्रू हो और क्यू फास्ट हो। पहला ट्रू दूसरा फास्ट तो रिजल्ट फास्ट, अदरवाइज आपके पास ट्रू होगी। सिमिलरली कंडीशनल से हम आगे बढ़ते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ। तो बाई कंडीशनल्स का मतलब दो शराइत हैं, दो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, दो वजूहात हैं। दो किस तरह से होता है जी? स्टेटमेंट पी बाई कंडीशनल क्यू या पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। सो दोनों तरफ पे ये हेड एरो का निशान बना। सो क्या पढ़ेंगे इसको? बी पी बाई कंडीशनल क्यू या पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इज कॉल्ड बाई कंडीशनल। ये बाई कंडीशनल्स कहलाएगा। इसको पी बाई कंडीशनल क्यू रीड एज पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। सो इफ पी एंड क्यू आर सेम, तो बाई कंडीशनल्स की कंडीशंस क्या है कि अगर पी भी और क्यू भी, पी भी और क्यू भी दोनों सेम होंगी तो रिजल्ट आपका क्या होगा? ट्रू होगा, अदरवाइज फास्ट होगा। बात समझ गए हो? पी बाई कंडीशनल क्यू या पी इफ एंड ओनली इफ एंड क्यू उस वक्त ट्रू होगी जब P और Q की दोनों की जो साइन है या दोनों जो है वो सेम साइन रखेंगी। सेम साइन मतलब दोनों ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू होगा, दोनों फास्ट होंगी तो भी ट्रू होगा। एक फास्ट एक ट्रू एक ट्रू एक फास्ट होगा तब वो ट्रू कहलाएगा, फास्ट कहलाएगा। सॉरी, मसलन ट्रूथ टेबल यहाँ पे देखें, P आपके पास वेरिएबल है जी, ट्रू ट्रू फास्ट फास्ट, ट्रू फास्ट ट्रू फास्ट। तो कंडीशंस क्या है? P इफ एंड ओनली इफ Q में कि अगर दोनों सेम होंगी तो ट्रू होगा। मसलन दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है। अगर दोनों फास्ट हैं, यानी हैं तो सेम ही ना, सो अगर दोनों फास्ट हैं तो भी रिजल्ट आपके पास ट्रू होगा। और अगर एक ट्रू एक फास्ट तो रिजल्ट फास्ट, फास्ट ट्रू तो रिजल्ट फास्ट। तो आपने सिर्फ कितनी चीज याद रखनी है कि अगर P और Q दोनों सेम है तो रिजल्ट ट्रू है, अदरवाइज फास्ट है। ये चार चीजें मैंने आपको बताई, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लाइज और चौथी बाई कंडीशनल्स। इन चारों को मैं दोबारा बोल रहा हूं। कंजंक्शन एंड का निशान है, P एंड Q, अगर दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फास्ट। इतनी बात याद रखनी है। डिसजंक्शन में और की कंडीशन है P और Q, यानी P या Q। तो P या Q में अगर दोनों फास्ट होंगी तो रिजल्ट फास्ट होगा, वो अदर देन बाकी ट्रू होंगी। दो बातें हो गई, दोनों ट्रू तो ट्रू कंजंक्शन, दोनों फास्ट तो फास्ट डिसजंक्शन। एम्प्लॉयज में या कंडीशनल स्टेटमेंट में, कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या है जी? अगर P ट्रू Q फास्ट तो रिजल्ट ऑलवेज फास्ट, P ट्रू Q फास्ट तो रिजल्ट ऑलवेज फास्ट, अदरवाइज ट्रू। इसी तरह बाई कंडीशंस में अगर P और Q दोनों सेम होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा। दोनों सेम में ट्रू ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, दोनों फास्ट फास्ट तब भी रिजल्ट ट्रू, क्योंकि दोनों सेम हैं तो ट्रू, अदरवाइज फास्ट कहलाएंगे। तो यहां तक ये चीजें चारों के मैंने आपको शॉर्ट बता दी, शॉर्ट टर्म्स बता दी। डिटेल में जाएंगे, घूम जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, हफ्ता लग जाएगा, 15 दिन लग जाएंगे इनकी समझने में, फिर भी समझ में शायद आए ना आए। तो ये चार हिंट हैं, चार बातें हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए हम एक्सरसाइज इंशाल्लाह 2.4 करेंगे। तो उसको करने से पहले थोड़ा सा और भी आ रहे हैं जी, कन्वर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। जो कंडीशनल स्टेटमेंट यानी P और Q से मिलकर दो जुमलों से मिला हुआ जो स्टेटमेंट आपके पास आ रहा है, तो उस स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या है, कंट्रापोजिटिव क्या है, किस तरह से उसको हम फाइंड आउट करेंगे। सो लेट P एम्प्लॉयज Q बी गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट। आपके पास ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। सो प्यारे बच्चों, इसका कन्वर्स क्या होगा?
ये P से Q की तरफ है, तो अगर हम Q से P कर दें, यानी Q इम्प्लॉयज P हो, तो इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ P इम्प्लॉयज Q कहलाएगा। बात समझ गए हो? P इम्प्लॉयज Q, तो उसका कन्वर्स क्या होगा? उल्टा कर दें, वो Q इम्प्लॉयज P इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ P इम्प्लॉयज Q कहलाएगा। सिमिलरली वही जुमला आपके पास है P इम्प्लॉयज Q, तो इस P इम्प्लॉयज Q का इनवर्स क्या होगा? तो ये P आपके पास पॉजिटिव है, Q भी आपके पास पॉजिटिव है, तो इनवर्स क्या है? इनको निगेट कर दें। सो नॉट P इम्प्लॉयज नॉट Q, नॉट P इम्प्लॉयज नॉट Q इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ P इम्प्लॉयज Q कहलाएगा। सिमिलरली कंट्रापोजिटिव क्या है जी? कंट्रापोजिटिव में जो आपके पास कन्वर्स फाइंड आउट किया, उस कन्वर्स को भी निगेट कर दें, निगेशंस कर दें, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? कंट्रापोजिटिव बन जाएगा। फॉर एग्जांपल गिवन कंडीशंस क्या थी? P इम्प्लॉयज Q, हमने उसको बनाया कन्वर्स, तो उसका कन्वर्स क्या था? Q इम्प्लॉयज P। अब इसी कन्वर्स का कंट्रापोजिटिव करना है, तो इनकी जनाब जो आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको निगेट कर दें। सो निगेशन ऑफ कन्वर्स इज कॉल्ड कंट्रापोजिटिव। ये पॉजिटिव Q है तो नॉट Q, ये पॉजिटिव P है तो नॉट P, सो नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, दिस इज कॉल्ड कंट्रापोजिटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q कहलाएगा। ये छोटी छोटी चीजें MCQs भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो याद रखें कि हाउ टू फाइंड द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ अ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट। अब बड़े इंपॉर्टेंट टर्म मैं यूज करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड टैटोलॉजी। अब सवाल यह है कि टैटोलॉजी क्या कहलाएगा? तो आ स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्वड इन, जो आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उनके जो मुमकिन रिजल्ट हैं जो आपने फाइंड करना हो, चाहे कंजक्शन है, चाहे डिजक्शन है, कंडीशनल है, बाई कंडीशनल है, जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, अगर उनके तमाम मुमकिन रिजल्ट सारे के सारे ट्रू आ जाएं, तो वो टेबल आपकी क्या कहलाएगी? टैटोलॉजी कहलाएगी। इसी तरह कंट्राडिक्शन या अब्सर्डिटी क्या है जी? ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन हमने किया, चाहे डिस्टिंक्शन का, कंजंक्शन का, इम्प्लाइज का, इफ एंड ओनली इफ का, तो उनके जो तमाम मुमकिन अगर रिजल्ट्स हैं वो सारे ट्रू ना हो, ट्रू फास्ट हो, फास्ट ट्रू हो, तो वो क्या कहलाएंगे? कंट्राडिक्शंस कहलाएंगे। और अगर सारे के सारे फास्ट आ जाएं तो वो अब्सर्डिटी कहलाएंगे। इसी तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 को हमने देखा, यहाँ पे ट्रुथ टेबल ऑफ कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ अ गिवन कंडीशंस। तो दिए हुए कंडीशनल्स के आपने कितनी चीजें फाइंड करनी है? नंबर 1 कन्वर्स फाइंड कीजिए, इनवर्स फाइंड कीजिए, और थर्ड वन है जी कंट्रापोजिटिव फाइंड आउट कीजिए। मसलन कैसे? गिवन स्टेटमेंट क्या है जी? फर्स्ट वन है जी नॉट P इम्प्लॉयज Q, ये कंडीशन है। नॉट P इम्प्लॉयज Q को हमने कन्वर्स फाइंड आउट किया, तो कन्वर्स क्या है जी? इनवर्स कर देते हैं जिसको Q इम्प्लॉयज नॉट P। इनवर्स क्या है जी? हम उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं जी, नॉट P से उसको P करते हैं, पॉजिटिव Q से उसको निगेशन Q करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स। यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव इज कॉल्ड इनवर्स। अब कंट्रा पॉजिटिव क्या है जी? तो पहले जो कन्वर्स आपने जो फाइंड आउट किया उनको आप निगेट कर दें तो दैट बिकम कंट्रा पॉजिटिव। सो पॉजिटिव Q है बिकम नॉट Q, नेगेटिव P है तो पॉजिटिव P, सो दिस इज कॉल्ड कंट्रा पॉजिटिव। इसी तरह सेकंड पार्ट है जी Q इम्प्लाइज P, ये कंडीशन, इस कंडीशंस में कन्वर्स क्या है जी? तो P इम्प्लाइज Q इज कॉल्ड कन्वर्स। इनवर्स क्या है जी? हम इनको निगेट कर देते हैं, नॉट P नॉट Q, सॉरी नॉट Q नॉट P। और कंट्रा पॉजिटिव क्या है? जो कन्वर्स है उनकी आप सैंपल यूज कर दें, सॉरी चेंज कर दें, P से नॉट P, Q से नॉट Q। सिमिलरली थर्ड है जी नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, सो कन्वर्स क्या है जी? नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। उसके बाद इनवर्स क्या है? P नेगेटिव है तो पॉजिटिव, Q नेगेटिव है तो पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड इनवर्स।
और कंट्रा पॉजिटिव क्या है जी, कन्वर्स वाला जो जुमला है आपके पास उसको हम निगेट करते हैं, तो नॉट क्यू से पॉजिटिव क्यू, नॉट बी से पॉजिटिव पी, दिस इज कॉल्ड कंट्रा पॉजिटिव। इसी तरह इसका पार्ट 4 भी है जी, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, सो उसका कन्वर्स क्या है जी, नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू, उसका इनवर्स क्या है, इसकी निगेशंस को जब खत्म किया तो की इंप्लाइज पी सॉरी। इसी तरह कंट्रा पॉजिटिव आपके पास क्या है जी, उसी कन्वर्स की जो आपके पास नेगेटिविटी है उसको हम इग्नोर करेंगे या चेंज करेंगे, सो नॉट पी से बिकम पॉजिटिव पी, नॉट क्यू से बिकम पॉजिटिव क्यू, सो दिस इज कॉल्ड इट्स कंट्रा पॉजिटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रुथ टेबल्स आपने इसी तरीके से बयान करनी है, राइट डाउन करनी है। क्वेश्चन 3 में करने जा रहा हूं, शो दैट P and Q implies P is a tautology। साबित करें कि ये गिवन जो कंडीशंस है दिस इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या है जी, अभी यहाँ पे हमने डिस्कस की कि जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है उसका जो फाइनल रिजल्ट है, अगर तमाम मुमकिन रिजल्ट्स जो हैं वो सब ट्रू होंगे तो वो जो गिवन स्टेटमेंट होगी या गिवन कंडीशंस होगी दैट विल कॉल्ड टोटोलॉजी होगी। मसलन कैसे आए, ट्रुथ टेबल हम इसकी कंस्ट्रक्ट करते हैं जी। गिवन क्या है जी, P एंड Q इंप्लॉइज P, दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, 4 आपके पास रोज बनेगी। सो पहला P ट्रू ट्रू फास्ट फास्ट, Q आपके पास ट्रू फास्ट ट्रू फास्ट। एंड की कंडीशंस यानी कंजंक्शन आपके पास है, कंजंक्शन आपको पढ़ा चुका हूं कि जब दोनों ट्रू तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फास्ट होगा। सो ट्रू ट्रू रिजल्ट ट्रू, और कोई ट्रू 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 नहीं है तो लिहाजा सब बाकी फास्ट हो गए। इसी तरह P एंड Q इंप्लॉइज P, इंप्लॉइज आपको बताया कि पहला अगर ट्रू है दूसरा फास्ट है तो रिजल्ट आपका फास्ट होगा। सो इन दोनों का P एंड Q का ऑपरेट है जी, इंप्लॉइज है P के साथ। सो पहला ट्रू दूसरा फास्ट तो रिजल्ट फास्ट, अदरवाइज ट्रू। सो यहाँ पहला ट्रू और दूसरा फास्ट कोई नहीं है तो लिहाजा ऑल जो पॉसिबिलिटीज आ गई वो ट्रू हो गई। सिंस ऑल वैल्यूज ऑफ लास्ट कॉलम्स आर ट्रू, तमाम मुमकिन जो रिजल्ट हैं वो ट्रू हैं। सो जो गिवन कंडीशंस थी P एंड Q इंप्लॉइज P इज टोटोलॉजी, तो वो आपके पास क्या बनी, टोटोलॉजी बन गई। सो प्यारे बच्चों ये थी एक्सरसाइज 2.4 में। मौका कम मिला, कम क्वेश्चन हमने किए यहाँ पे, लेकिन सारे क्वेश्चन सेम इसी तरीके से होने। आप लोगों ने घरों में रहते हुए अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई चीज़ ना समझ में आए तो व्हाट्सएप नंबर या आपके पास ऐप मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।